आप सभी का फिर से बृहस्पतिवार की विशेष कक्षा में स्वास्थ्य की पाठशाला में स्वागत है। योग विज्ञान आज के समय में दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अपरिचित नहीं रह गया है और योग में भी सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली पक्ष है प्राणायाम का। प्राणायाम के विषय पर अध्ययन हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था, पिछले बृहस्पतिवार को। हमारा प्रयास था कि रविवार को पूरा करेंगे, लेकिन समय नहीं मिल पाया। परंतु पूरा आज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राणायाम ऐसे तो बहुत विशाल है, पर हमने बड़ा प्रयास किया कि उसको शॉर्ट में कर दें। पर जब जरूरत से ज्यादा शॉर्ट में करने लगे तो या तो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाना है या फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को बीच से काट लेना है। तो ये हमें उपयुक्त नहीं लगा, मैं तैयार नहीं कर पाया खुद को। इसलिए मैंने सोचा कि आज की क्लास में मैं पहले ही आप लोगों से बता दूंगा कि ये बिंदु एक बार इस क्लास में पूरा होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से प्राणायाम के 3 पार्ट हो जाएंगे लास्ट बृहस्पति इस बार, और अभी एक क्लास हम लोग और लेंगे, प्रयास करेंगे कि बीच में ही ले लें, और नहीं तो बृहस्पतिवार को। आते हैं मुख्य बिंदु पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था प्राणायाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, किन किन हिस्सों में उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान है ना आप लोगों को? इस बार हम लोग अब उसके कुछ और बिंदुओं पर आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम के बारे में बहुत आसानी से कहना ही मुश्किल है। कहा जाए कि अगर योग से प्राणायाम निकाल दिया जाए तो वही हाल होगा कि अगर एलोपैथी से पेन किलर और सर्जरी निकाल दी जाए। पेन किलर और सर्जरी निकालने के बाद जो एलोपैथी की स्थिति बचेगी, वही प्राणायाम निकालने के बाद योग की स्थिति बचेगी। बहुत प्रभावी है, बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम। और ये देखिए कि हजारों हजार वर्ष पूर्व मानवीय जीवन की सूक्ष्मतम इकाई के विषय में कितना गहन अध्ययन है हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का, हमारे आचार्यों का। सत सत नमन है उनको, बारंबार प्रणाम। जो वो लिख गए, जो वो बोल गए, जो वो कह गए, जो वो बता गए, उतना भी नहीं समझ पा रहे। आज के समय में आधुनिक तथाकथित विज्ञान की खोज उस बात को समझने के योग्य भी नहीं है। नया शोध और नई दिशा में आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दी। प्राण के 5 प्रकार बताए गए। प्राणायाम के विस्तार के लिए, प्राण के विस्तार के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राण का विस्तार यदि हो जाए तो शरीर के लिए बड़ा लाभप्रद होता है, मन के लिए, मस्तिष्क के लिए। और प्राण का विस्तार तो हो ही रहा है, तो स्वाभाविक रूप से है कि प्राण के लिए भी बहुत लाभप्रद होगा। पर क्या लाभ होगा उसमें? ऋषि मुनियों आचार्यों का शोध कि शरीर के जिस हिस्से में प्राण सुचारू रूप से प्रवाहित होगा, शरीर के जिस हिस्से में प्राण सुचारू रूप से प्रवाहित होगा, वो हिस्सा निरोगी रहेगा, बलवान रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अब ये बात हजारों हजार साल पहले की है, और आज के समय में हम लोग एक्यूप्रेशर में उसी उसी को प्रायोगिक रूप से देख रहे हैं। आप में से कई साथी एक्यूप्रेशर में हमारे साथ क्लास ले रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि एक्यूप्रेशर में प्राण का प्रवाह, प्राण की धारा, मेरिडियंस, ऊर्जा पथ
और किस तरीके से गंभीरतम रोग, कठिनतम रोग दूर हो रहे हैं, जिसमें लोग निराश हो चुके हैं, जहां चिकित्सा मौन हो चुकी है। प्राण के प्रवाह का वो एक दूसरा खंड है। योग के स्तर पे जो शोध हुए, उन्होंने कहा कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्राण का अलग अलग रूप प्रवाहित होता है। सबसे ऊपर हमारे मस्तिष्क में प्राण का मूल रूप, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होता है। उसके बाद हमारे वक्षस्थल और एब्डोमेन में प्राण का दूसरा रूप, जिसे समान वायु कहते हैं, वो प्रवाहित होता है। तो सबसे ऊपर प्राणवायु और फिर समान वायु। फिर जो हमारा मलमूत्र का एरिया है, मलमूत्र का एरिया है, उसमें अपान वायु प्रवाहित होती है। उसमें प्राण का जो रूप प्रवाहित होता है वो अपान वायु है। तो प्राण का प्रवाह संपूर्ण शरीर में होना है, और संपूर्ण शरीर में प्राण के प्रवाह अगर नियमित रहे, व्यवस्थित रहे, तो पूरी तरीके से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगी नहीं होगा, बलवान रहेगा। और यदि प्राण का प्रवाह असंतुलित हुआ तो शरीर रोगी हो जाएगा, कमजोर होने लगेगा, तमाम प्रकार की विकृतियां आने लगेंगी। तो शरीर में प्राण वही है, लेकिन जब अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित हो रहा है तो उसके अलग अलग नाम है। जब वो मस्तिष्क में प्रवाहित हो रहा है तो उसका नाम प्राणवायु। जब वो वक्षस्थल के क्षेत्र में प्रवाहित हो रहा है, मध्य में, वक्षस्थल एवं नाभि के क्षेत्र में, नाभि के आसपास पाचन तंत्र में, तब उसका नाम समान वायु है। और जब वो नाभि के नीचे आंत, गुदा, मलमूत्र का एरिया, इस पर प्रवाहित हो रहा है, मूत्रेंद्रिय पर, प्रजनन अंगों पर, तब इसका नाम अपान वायु है। और वही प्राण जब कंठ की नली के अंगों का नियंत्रण होता है, आंख, नासिका, कान और संपूर्ण शरीर मस्तिष्क की वायु द्वारा जब ये नियंत्रण करता है, मस्तिष्क इसी वायु के द्वारा जब तंत्रिकाओं का नियंत्रित करता है, तब इसका नाम उदान वायु हो जाता है। और आखिर में जो पूरे शरीर की सतह है, पूरे शरीर की सरफेस है, जिसे हम त्वचा कह देते हैं, इस पर जो प्राण प्रवाहित हो रहा है उसका नाम व्यान वायु। तो प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु, ये प्राण के 5 प्रवाह हो गए, 5 प्रकार हो गए। इन्हीं 5 प्रकारों से हमारा प्राण संपूर्ण शरीर को पोषित कर रहा है। प्राण की कुछ अवस्थाएं हैं। अब प्राण है क्या? ये जो श्वास अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही, यही प्राण है। प्राण यानी जीवन, और जीवन की सबसे पहली पहचान किससे होती है? ब्रीदिंग से, श्वास से। सबसे प्रथम पहचान ब्रीदिंग और श्वास से होती है। तो यही प्रथम है और यही पूर्ण है। यदि प्राणवायु, श्वास निरंतर व्यवस्थित चल रही है तो प्राण स्वस्थ है, और यदि प्राणवायु अव्यवस्थित है, विकृत है, श्वास की चलने की दिशा और गति और क्रम डिस्टर्ब है, तो प्राण भी डिस्टर्ब है। तो ये जो श्वास चलती है, इसके 4 आयाम हैं। इसे हम लोग प्राणायाम में अक्सर बात करते हैं, चर्चा करते हैं।
जो हम लोग सांस खींच रहे हैं वो पूरक है। अब आज यहां पर समझना है कि पूरक क्यों है। हमारे शरीर में प्राण है, और जो हम श्वास खींच रहे हैं वो उस प्राण की कमी की आपूर्ति कर रहा है। जो शरीर में प्राण है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न रूपों में, यदि वहां पर कहीं प्राण का अभाव है, वैज्ञानिक शब्दों में कहा जाए कि ऑक्सीजन का अभाव है, तो उसकी पूर्ति कर रहा है। इसलिए ये पूरक प्राणायाम है। इसीलिए इसे पूरक कहते हैं, खींचक नहीं कहते। हम जो खींच रहे हैं खींचक नहीं है, पूरक है। पूरक क्यों है? क्योंकि ये पूर्ति करने के लिए अंदर है। रेचक का एक अर्थ है निष्कासन, और एक अर्थ है एक्सक्रीशन, जिसको कहेंगे स्क्रीटरी सिस्टम जैसे होता है ना, सफाई का कार्य। तो रेचक का मतलब है कि जो आवश्यक ना हो उसे हटा देते। तो श्वास बाहर छोड़ने को इसीलिए जैसे एक शब्द है विरेचन। विरेचन, वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, रक्त मोचन, ये 5 पंचकर्म है आयुर्वेद के। तो विरेचन, रेचन से ही विरेचन बना। शरीर की जो सफाई है, जो क्लीनिंग है, जो एनिमा की प्रक्रिया है, उसे विरेचन कहते हैं। क्लीन जो होता है। तो रेचक जो है, जो शरीर में वह प्राण जो विकृत हो गया है, दूषित हो गया है, या जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, वैज्ञानिक भाषा में अगर कहा जाए, तो उसको हमें बाहर निकाल देना है, उसकी शरीर को जरूरत नहीं। तो वो रेचक है। पूरक वह है जो कमी, प्राण की कमी को पूरा कर रहा है। रेचक वह है जो प्राण की उस स्थिति को, जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, अब वो प्राण बाहर निकल जाने, प्राण यानी वायु जो जो अशुद्ध हो चुकी है उसको बाहर निकाल देना है, वो रेचक दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था जो अंदर खींच करके रोक लीजिए, प्राण को अंदर खींच करके रोक लीजिए, वो अंतःकुंभक, यानी प्राण को स्थिर करना, प्राण का को धारण करना, वो अंतःकुंभक। और प्राण बाहर निकाल करके रोक लीजिए, अंदर मत जाने दीजिए। श्वास को बाहर निकाल करके होल्ड कर लीजिए, अंदर मत जाने दीजिए, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम बाहर प्राण को रोक लेते हैं तो अंदर से प्राण की डिमांड बढ़ती है, तीव्रता से डिमांड बढ़ती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जल्दी चाहिए। कुछ ही क्षणों में तो आफत हो जाती है। जरा सी डुबकी लगाइए, जल्दी से बाहर आ जाना पड़ता है। तो वो जो डिमांड बढ़ती है, अगर जितनी वो डिमांड बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा प्राण को धारण करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। आप सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे चल रही, और जब थोड़ी देर सो रोक करके फिर सांस लेंगे तब धीरे नहीं चलेगी, तब जल्दी से ढेर सारी सांस अंदर जाएगी। तो प्राकृतिक व्यवस्था है। तो अंतः कुंभक के बाद ये बाह्य कुंभक, जो प्राण को बाहर निकाल करके होल्ड कर लेना है। अब ये प्राण की 4 अवस्थाएं कह लीजिए, या 4 रूप कह लीजिए, या 4 गतियां कह लीजिए, इसी के आधार पर हमें पूरे प्राणायाम को समझना है। पूरे प्राणायाम का हमें विज्ञान जान लेना। अब एक चीज और यहीं पे जान लेना, जो प्राणायाम मस्तिष्क में है वो प्राणवायु है, यानी मस्तिष्क जनित अंगों के पोषण और रोग निवारण के लिए हमें प्राणवायु की आवश्यकता है। जो प्राणायाम वक्षस्थल और नाभि तक है वो समान वायु है, यानी हृदय, फेफड़े, आमाशय तक के लिए हमें समान वायु की जरूरत है। जो प्राण मूत्रेंद्रिय, प्रजनन अंग, मलमूत्र अंगों पर है वह अपान वायु है। तो हमें इन अंगों के शुद्धि के लिए, रोग निवारण के लिए हमें अपान वायु को संतुलित करने की आवश्यकता है। और जो प्राण आंख, कान, नाक और चेता तंत्रिकाओं में है, आप देखें कि उस समय भी
चेतना तंत्र, नर्वस सिस्टम की अनुभूति और उसका ज्ञान हमारे ऋषियों को था। तो जो मस्तिष्क इन सारे अंगों पर नियंत्रण करता, कैसे करता? चेता तंत्र के माध्यम से करता। शब्द कुछ और रहे हो तो वो सब उदान वायु है। और जो हमारे शरीर की त्वचा और सरफेस कवरिंग, अंदर और बाहर की कवरिंग जो है, वो व्यान वायु है। तो अगर इनमें कोई दिक्कत आ रही है नर्वस सिस्टम में, तो हम उदान वायु से संतुलित करेंगे। और त्वचा में कोई दिक्कत आ रही है, कवरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, आवरण में कोई दिक्कत आ रही है, तो व्यान वायु को हमें संतुलित करने की जरूरत है। ये प्राण का संतुलन यदि हम कर ले गए तो हम रोग का संतुलन कर ले जाएंगे। कैसे कर ले जाएंगे? कोई खर्च नहीं, केवल सांस ले करके कर ले जाएंगे। केवल श्वास ले करके ही कर ले जाएंगे। अब आपको यहां पर एक चीज और बता दें। इस श्वास की गति से हमारे ऋषि मुनियों ने, पिछली बार में हम लोगों ने चर्चा की थी, शरीर ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने का ज्ञान सर्च किया था। वही स्वर विज्ञान है। और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जिस तरीके से हमारी शरीर में कोशिकाओं का क्षरण होता है और पुनर्निर्माण होता है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाएं खत्म होती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। उनका एक क्रम है। एक ऐसी रफ गिनती मान लेते हैं कि अगर किसी की 1000 कोशिका रोज मर रही है और रोज 1000 बन रही है, तो वो जैसा है वैसे ही बना रहेगा। अगर 1000 मर रही है और 900 बन रही है, तो 100 कोशिका डेली पुरानी हो रही है, तो धीरे धीरे वो पुराना होता जाएगा। और किसी की 1000 कोशिका मर रही है और 1200 कोशिका नहीं बन रही है, तो वो धीरे धीरे नया होता जाएगा, पूरा शरीर नया होता जाएगा। ये इसी तरीके से जैसे एक मकान हो, मकान में ऐसी व्यवस्था हो कि आप उसकी 10 ईंटें रोज बदल सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एक टाइम आएगा कि अगर मकान में 1 लाख ईंटें लगी हैं तो 10,000 दिनों बाद आपका पूरा मकान नया हो चुका होगा। लेकिन 10,000 दिन पहले जो पहली 10 ईंटें आपने बदली होंगी, वो एक 10,000 दिन पुरानी हो चुकी हो। बात हमारी समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से हमारे शरीर की कोशिकाएं बदलती रहती हैं और पुरानी बदलती है, नई आती रहती है। ये नए और पुराने का जो क्रम है, जो अनुपात है, यही हमारी उम्र है, यही हमारा बुढ़ापा है, यही हमारा रोग है और यही हमारी मृत्यु। गौर से समझिएगा, पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करिए। मान लीजिए, एक छोटा उदाहरण देखिए। हमारे पास एक कोई बड़ा सा चबूतरा है। उस चबूतरे में 100 पत्थर लगे हैं और हम 5 पत्थर डेली नया कर सकते हैं, तो 20वें दिन बाद वो चबूतरा बिल्कुल नया हो जाएगा। यानी केवल 20 दिन पुराना रह जाएगा। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो सालों साल बाद वो वैसे की वैसे है। तो प्रकृति ने कैसी अद्भुत व्यवस्था बना रखी है कि ये मस्तिष्क से सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पूरा शरीर बदलता रहता है। और एक अनुपात, कुछ वैज्ञानिक शोध है कि 11 महीना, 13 महीना या 13 वर्ष, इसके अंदर ही पूरा फुल नया हो जाता है। तो समस्या आती है कि जब ये पूरा नया हो जाता है तो बूढ़ा कैसे होता? कैसे? कोई 40 का है, कोई 50 का है, सबको अगर 13 महीने में मान लीजिए नहीं, या 13 वर्ष में सबका नया हो जाता है, तो मैक्सिमम 13 वर्ष उम्र होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये नया होता है, ये तो जान गए, लेकिन नया बनता कैसे है, इस बात की जानकारी अभी नहीं पता चल पाई। इन कोशिकाओं को नया बनने के लिए कुछ 2-4 चीजों की जरूरत है। पहला, शुद्ध वातावरण, प्योर वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी है। मछली पानी में ही रहेगी, जानवर जंगल में ही स्वच्छ रहेंगे, चूहा सांप बिल में ही स्वस्थ रहेंगे। मनुष्य के लिए शुद्ध वातावरण आवश्यक है।
शाकाहार, शुद्ध ताजे आहार, दूसरी जरूरत। तीसरी जरूरत रेगुलर व्यायाम प्राणायाम। क्यों? क्योंकि जो तीसरी नीड है वो है ऑक्सीजन, प्राण, यही प्राण जो सांस से निरंतर आ जा रहा है। आपके शरीर में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अगर ये आंख की पलक न होती तो हम लोग जन्म लेते ही कुछ दिनों में अंधे हो जाते। ये बाल न होते तो अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती। मस्तिष्क इतना गर्म हो जाता कि नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। शरीर का कुछ भी व्यर्थ नहीं है। भूख प्यास हम समझते हैं, श्वास भी समझते हैं कितनी जरूरी। तो ये जो श्वास निरंतर चल रही है, यह भी परम आवश्यक है उस नए निर्माण के लिए। और इस श्वास के बाद जो और सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है, वो क्या है जानते हैं? वो है प्रसन्न मन, प्रसन्न अंतःकरण, आनंदित अंतःकरण। बड़ी चिंता है बिजनेस की, काम की, रोग की, आमदनी की, मुकदमे की, काम की, धंधे की, बड़ी चिंता है। और सबसे बड़ी चिंता है कि हमसे अच्छा उसका क्यों। उससे बड़ी चिंता तो सबसे बड़ी यह है कि मुझसे अच्छा उसका क्यों। इस शरीर का निर्माण परम आनंद से हुआ है। यह आत्मा परम आनंद का अंश है और शरीर उस परम आनंद को भोगने के लिए बना है। और आनंद छोड़िए, हम सुख को भी छू नहीं पाते। प्रसन्नता और सुख को भी स्पर्श नहीं कर पाते। दुख और पीड़ा को ही झेलते झेलते चले जाते हैं, सहते सहते चले जाते हैं, पार लग जाते। तो उस नव निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रसन्न मन। मन में आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता की अनुभूति हो। और जो ये प्रसन्न मन है, यही शुद्ध कोशिकाओं के, स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक। अब इसका उल्टा भी उतना ही सही है। यानी अगर ये मन प्रसन्न न रहा, ये मन अगर दुखी हुआ, पीड़ित हुआ, तो ये स्वस्थ कोशिकाओं की जगह पे रोगी कोशिकाओं का निर्माण करेगा। वही रोगी कोशिकाएं रोगी शरीर का निर्माण करेंगी। वही रोगी कोशिकाएं वृद्ध शरीर का निर्माण। यदि मन स्वस्थ है, मन आनंदित है, मन चंचल है, मन युवा है, तो कोशिकाएं भी वैसे ही क्योंकि मन से ही प्रेरणा आती है, मन से ही भावना आती है, मन से ही संकल्प आता है। तो जैसी प्रेरणा होगी, जैसी भावना होगी, जैसा संकल्प होगा, वैसी ही रचना होगी। हम मन से ही मान लेते हैं कि टीचर बनना बड़ा अच्छा है, तो हम टीचर के क्रम में प्रयास शुरू कर देते हैं। हम जाने अनजाने में मन से ही मान लेते हैं कि सिपाही बनना जरूरी है, तो सिपाही के क्रम में अभ्यास शुरू कर देते हैं। मन से ही मान लेते हैं कि अधिकारी बनना जरूरी है, मन से ही मान लेते हैं कि राजनीति में जाना ज्यादा अच्छा है, खेल में जाना ज्यादा अच्छा है। ये सारा प्रकृति की जो देन है, जो प्रकृति की कृपा है, वो मन से ही धारण कर लेने पे हो जाती है। और जब हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं, निरंतर चलता रहता है, हम उसी में समर्पित होते जाते हैं, तो हम उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं जिस जिस भावना के साथ चले। और इसके लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम जो माने, जो हमें अच्छा लगे, इस बात को कोई रोक नहीं सकता, कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। बाहर की, ये बाह्य संसार की बात है। अंतर संसार में भी मन से, आप देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है योग में, हमारी जो इंद्रियां मन से जुड़ती हैं, हम उन्हीं का भोग कर पाते, यानी उन्हीं को महसूस कर पाते। आंख से हम देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आंख से पिक्चर देखते रहें और कान से दूसरा गाना सुनते रहें और दोनों अनुभूत करते रहें। नहीं, या तो आप आंख से देखेंगे या कान से सुनेंगे। और अगर किसी एक चीज में आप लग गए पूरे मन से, बहुत बार हम देखते हैं पूरा खाना खत्म हो जाता है, टीवी देखते देखते, टीवी खाने में नमक नहीं था, मसाला नहीं था, या ज्यादा था या कम था, पता ही नहीं चलता, क्योंकि मन जो है पूरी तरह आंखों से लगा हुआ है उस टेलीविजन में, उस मोबाइल में। तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। जो ज्ञानेंद्रिय मन से पूरी तरह जुड़ जाएगी, मन केवल उसी की सुने।
तो अंदर अंतःकरण में भी मन अगर हमारा आनंदित है, स्वस्थ है, तो स्वच्छ क्रियाओं का, स्वच्छ स्वच्छ कोशिकाओं का निर्माण होगा। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध है। इस बात का हमें भान हो जाना कि ये मुझसे अपराध हुआ है, ये मुझसे रोग हुआ है, ये मुझसे पाप हुआ है। यही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी सजा है। अगर आप उस बात को, आपकी वो प्रज्ञा में नहीं है। आपने कथा सुनी होगी कि कोई बहेलिया है, कोई कसाई है, कोई आखेटक है, पक्षियों को पकड़ने वाला है। हमसे एक बार किसी पक्षी को चोट लग जाए, हमारी वजह से मर हो जाए, तो हम पीड़ा में होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम क्या कहते हैं, पश्चाताप करते हैं। और कोई है जो रोज पक्षियों को, चिड़ियों को मार रहा है, वही उनकी जीविका है। तो वो उनकी प्रज्ञा में नहीं है, वो ऐसे संस्कार में, ऐसे अगर कोई कहता भी है कि चिड़ियों को मारना पाप है, तो एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे ही जैसे हम अनाज खाते हैं, उस अनाज में भी तो जीवन है, उस अनाज में भी तो जीवन है। अंकुरित चना खा रहे हैं, जीवन है। पर हम खाते हैं, नहीं, ठीक है चल रहा है, ठीक है चल रहा है। जीवन कहाँ नहीं है? जो सांस जा रही उसके साथ कितना जीवन अंदर चला जाता है। तो जो प्रज्ञा है हमारी, जो हमारी अनुभूति है, जो हमारी फीलिंग है, जब वह अपराधी हमें मानने लगती है, तो वहीं से हमारी विकृत कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है, वहीं से कैंसर शुरू हो जाता है, वहीं से गठिया। आज भी जितने गंभीर रोग हैं इस दुनिया के, आप इस लाइन को नोट कर लीजिए और इसको आ, आ, किसी से समझ करके इसको, किसी विद्वान से, किसी डॉक्टर से, किसी साइंटिस्ट, गूगल करके आप इसको सर्च करके सेटिस्फाई होइएगा, खुद को मानिएगा ये बात सही है कि नहीं। जितने भी गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो गठिया है, चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनका मूल कारण, उनका रूट काज कहीं न कहीं से मानसिक ही माना जा रहा है अभी तक। निगेटिविटी, निगेटिविटी, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, और उसी को हमारे यहाँ योग में हजारों साल पहले कह दिया गया, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध वही समस्त गंभीर बीमारियों का, कष्टों का कारण है। यही सबसे बड़ा पाप है, और पाप करने से भोगना पड़ेगा। केवल शब्दों का फेर है। तो प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम प्राण के प्रवाह को संतुलित करता है, शरीर के अंग प्रत्यंग को स्वस्थ करता है, प्राण वाहिनियों को, प्राणायाम के माध्यम से हमारे प्राण की एक एक वाहिनियां स्वच्छ हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं। उनमें प्राण का प्रवाह निरंतर, प्रॉपर, बिना अवरोध के होने लगता है। और जब वो होने लगता है, तो हमारी इंद्रियां, हमारी चेतना स्वस्थ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, आनंदित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम रोग, दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। प्राणायाम के कुछ मुख्य प्रकार हैं। वैसे योग के मूल 84 प्रकार की हम लोगों ने चर्चा की है, और प्राणायाम के मूल रूप से 12 प्रकार, मूल रूप से 12 प्रकार। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसको चाहे आप लिख लें, 12 प्रकार। आप लोग अगर कॉपी हो तो नो, हालांकि हम रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं। 12 प्रकार है। पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम लोग रोज सबसे पहले क्या करते हैं? भस्त्रिका करते हैं। पर वैदिक प्राणायाम में पहले भस्त्रिका नहीं, पहले अनुलोम विलोम है। क्यों है? क्योंकि ये सारी नाड़ियों का शोधन कर रहा है, क्लीनिंग कर, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। लेकिन जब हमारा उद्देश्य शरीर को स्वस्थ बनाना है, यहां पर शरीर और अध्यात्म दोनों के एक साथ लेके चल रहे हैं, वहां पर शरीर ही प्रथम उद्देश्य है, शरीर ही मूल उद्देश्य है। तो हम पहले भस्त्रिका करते हैं कि पहले भौतिक रूप से हम क्लीन हो जाएं, फिर हम मेटाफिजिकली क्लीन होते रहेंगे। तो पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम का ही एक पार्ट है
चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसे दूसरे प्राणायाम की संज्ञा दे दी गई है। यह है सर्वांग प्राणायाम। सर्वांग यानी सर्वांगासन एक होता है जिससे सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है। सर्वांग प्राणायाम है सभी अंगों का प्राणायाम, यानी शरीर के समस्त अंगों में शुद्ध प्राण का संचार पूर्ण रूप से होने लगता है, वही है सर्वांग प्राणायाम। उसके पश्चात सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम अपने शरीर में सूर्य की शक्ति को जगाने वाला। उसके पश्चात है चंद्र भेदी प्राणायाम। सब अपने शरीर में चंद्र की शक्ति, सूर्य की शक्ति क्या है? ताप, उष्मा, ऊर्जा। चांद की शक्ति, चंद्र की शक्ति क्या है? शीतलता, निर्मलता, विमलता। अब आई बारी भस्त्रिका प्राणायाम की, फेफड़ों को स्वच्छ करने वाला, हम लोग रोज करते हैं योग में। फिर आई उज्जाई प्राणायाम की बारी, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्वस्थ करने वाला। उसके बाद बारी आई भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम जो भ्रमर की तरीके से गुंजारण करके शरीर को स्वस्थ करता है। फिर बारी आई शीतकारी प्राणायाम की, अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, शरीर की गर्मी को, ताप को समाप्त करने वाला। शीतली प्राणायाम जो शीतकारी न कर सके वो शीतली करें, शीतली न कर सके शीतकारी करें, दोनों कर सकते हैं, दोनों करें, अति प्रभावी शीतली प्राणायाम की। उसके बाद है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम हम जब काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, थकान लगती है ना, थोड़ा रुक जाते हैं, थकान कम हो जाती है। एक जगह खड़े खड़े रुके रुके थक गए तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, थकान कम हो जाती है। बैठे बैठे थक गए तो थकते तो हैं, लेट जाते हैं, थकान कम हो जाती है। लेटे लेटे और थक गए तो सो जाते हैं, थकान कम हो जाती है। और सोते सोते थक जाए तो क्या करें? मूर्छित हो जाए, मूर्छित हो जाए। एक शरीर, मन और चेतना की अवस्था है जिसे मूर्छा प्राणायाम कहते हैं, जो सॉरी, जो कि शवासन से, विश्राम से थोड़ा और गहरे है। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके बाद है पलवनी प्राणायाम। पलवनी प्राणायाम यानी शरीर को इस तरीके से हल्का कर देते हैं, ऐसी स्थिति में ला जाते हैं कि वो प्लवन करता है। पलवन मीन्स तैरना। पानी में पलवनी स्थिति में लेट जाइए, कभी डूबेंगे नहीं, तैरते चले जाएंगे, तैरते चले जाएंगे, कभी नहीं डूबेंगे। यह है पलवनी प्राणायाम। और उसके बाद है केवली प्राणायाम, एकाग्रता और बुद्धि की विस्तार के लिए पलवनी प्राणायाम। ये इसके अलग अलग, मुख्य रूप से ये 12 प्राणायाम है। इनमें से कुछ और जो घटक हैं उन्हें हम और जोड़ेंगे। और आज हमारा प्रयास है कि एक प्राणायाम हम लोग समझ लें, क्योंकि उसे हम लोग यहीं बैठे बैठे समझ सकते हैं। ये है अनुलोम विलोम। और ये बड़ा विस्तृत प्राणायाम है, छोटा नहीं है, बहुत विशाल है। थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका और इस प्राणायाम के पहले चक्र को समझ लेंगे। और उसके बाद हम लोग बाकी प्राणायाम अगली क्लास में समझेंगे, और वो क्लास हम लोगों की होगी योगा के ट्रैक पे, क्योंकि यहाँ कुर्सी पे, मेज पे बैठ करके उसको नहीं समझ पाएंगे। वो चीज हम लोगों को, आप लोगों से भी हम कहेंगे कि उस दिन थोड़ा खाली पेट रहिएगा, थोड़ा कर करके देखिएगा, समझ समझ के करिएगा। तो ये जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम की हम लोग बात करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की पहली अवस्था है, इसमें ये 6 चरण है। इसके छठे चरण को, जैसा कि हमने कहा, दूसरा प्राणायाम है, सर्वांग प्राणायाम कहा जाता है। हालांकि इसके और आगे के चरण भी हैं। शुरू के 3 चरण शरीर के लिए हैं, बाद के 3 चरण शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा, आध्यात्मिक शक्तियों के लिए हैं, और शरीर के साथ। और छठे के बाद के जो चरण हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शक्तियों के लिए हैं। वो किसी जागृत सिद्ध योगी के संरक्षण में ही किए जा सकते हैं। शुरू के 3 चरण और बाद के ये 3 चरण, 6 चरण, तो शुरू के 3 चरण तो हम ऑनलाइन कराते ही हैं। सर जो हम लोग डेली करते हैं वो तीसरा चरण ही है अक्सर जो करते हैं। और बाद के 6 चरण भी हम लोग थोड़ा ऑफलाइन करें तो ज्यादा अच्छा है, पर ऑनलाइन भी एक एक स्टेप उसके एक बार में तो नहीं, पर थोड़े थोड़े हो जाएंगे। और लेकिन उसके बाद के चरण ऐसे नहीं हो सकते। तो सबसे पहला चरण क्या है? रीढ़ कमर सीधी करके बैठ जाना,
आंखें बंद कर लेना, ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थापित कर लेना। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में, यानी बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रोक लेना, घुटने पर रख करके। पैरों की स्थिति पद्मासन में हो, सुखासन में हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो पैर लटका के भी चलेगा। अब दूसरे हाथ के मध्यमा और तर्जनी को आगे फोल्ड करिए और अंगूठे से दाई नाक को बंद करिए, बाई नाक से श्वास खींचिए। श्वास से ध्वनि ना हो, धीरे धीरे, और बाई नाक से ही फिर छोड़ दीजिए। बिना श्वास की ध्वनि हुए जिस नाक से श्वास खींचना है उसी से छोड़ना है, जिससे खींचना है उसी से छोड़ना है, जिससे खींचना है उसी से छोड़ना है। दृष्टि सामने, आंखें बंद, मन शांत, गुरु की शरण में है, प्रकृति की शरण में है, प्रभु की शरण में है, ऐसी भावना के साथ। सहज भाव से, बलपूर्वक नहीं चलेगा। और जैसे लेफ्ट से किया, फिर वही काम राइट से, यानी लेफ्ट को बंद कर लीजिए। अभी राइट को बंद करके लेफ्ट से कर रहे थे, अब लेफ्ट को बंद करके राइट से करिए। कम से कम 10-10 बार। ये अनुलोम विलोम का पहला चरण। अब चलते हैं अनुलोम विलोम के दूसरे चरण पे। क्या करना है? उसी तरीके से रीढ़ सीधी, ध्यान दोनों आंखों के बीच में, आनंदित भाव से देखिए शरीर की स्थिति, श्वास की स्थिति, मस्तिष्क की स्थिति और मन की स्थिति, यानी शरीर, श्वास, ध्यान, मस्तिष्क यानी ध्यान, और मन यानी भाव, चारों एकाग्र होंगे तभी आसन और प्राणायाम पूरा होगा, अन्यथा ये पूर्ण नहीं हो। तो इसको बंद करके अब लेफ्ट को क्लोज कर लेंगे राइट से खींच करके। ये पहला चरण पूरा हुआ। अब दूसरे चरण के लिए क्या करना है? इसको बंद कर लेना है, राइट से खींच, बंद करके लेफ्ट से खींचना है और राइट से छोड़ देना है। फिर पहले लेफ्ट से खींचा था ना, उसी से फिर खींचना है, फिर राइट से छोड़ देना है। हर बार लेफ्ट से खींचना, हर बार राइट से छोड़ना, हर बार लेफ्ट से खींचना, हर बार राइट से छोड़ना। और फिर इसका उल्टा भी, ये आधा हुआ, पूरा कब होगा? अंगूठे को, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर को अंदर करके, अब रिंग फिंगर से बंद करके राइट से खींचेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से खींचेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी क्रम में लगातार, श्वास से ध्वनि ना हो, होल्ड नहीं करना है, धीरे धीरे खींचना है, बिना रुके धीरे धीरे छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे खींचना, फिर धीरे धीरे छोड़ देना। थोड़ा लंबी सांस खींचिए, थोड़ा लंबी छोड़िए, लेकिन होल्ड नहीं करना है, खींच करके तुरंत छोड़ देना। ये हो गया दूसरा चरण, अनुलोम विलोम का दूसरा चरण। अब बारी है तीसरा चरण। इसे हम लोग अक्सर करते हैं, वही प्रक्रिया, लेफ्ट से खींचना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से खींचना, लेफ्ट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से खींचना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से खींचना, लेफ्ट से छोड़ना। खींचने छोड़ने में बिल्कुल भी जोर नहीं लगना है, नाक से श्वास की ध्वनि ध्वनि नहीं होनी है, बिल्कुल आंखें बंद रखनी है, एकदम शांत और स्थिर, एकदम शांत और स्थिर। प्रभु की शरण में है, भावना करनी है। जितनी देर में सांस खींचनी है उतनी ही देर में सांस छोड़नी है।
प्रयास करिए, ऐसा ना हो कि सांस खींचे लंबी और छोड़े जल्दी। तीनों चरणों में धीरे धीरे खींचनी है, धीरे धीरे छोड़नी है, धीरे धीरे खींचनी है, धीरे धीरे छोड़नी है, धीरे धीरे खींचनी है, धीरे धीरे छोड़नी है। बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखना, भस्त्रिका नहीं करना, अनुलोम विलोम। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि श्वास का क्रम बिल्कुल बराबर रहे, बिल्कुल बराबर रहे, धीरे धीरे। और ध्यान दोनों आंखों के बीच में ही हो, और अंदर से प्रसन्नता बरस रही हो कि जैसे हम बिल्कुल प्रभु की अनंत कृपा है जो हमें यह करने का अवसर। क्योंकि ये नाड़ी विज्ञान क्या था, स्वर विज्ञान क्या था, संपूर्ण चराचर जगत को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने की शक्ति है इसमें। ये ज्ञान देते नहीं थे ऋषि मुनि, कभी देते नहीं थे। बड़े परम प्रिय शिष्य बड़ी परीक्षाओं के बाद ही किसी को देते थे। और अभी भी हम लोगों को क्या मिल रहा है, केवल शरीर शोधन के लिए मिल रहा है। अभी वो पराशक्ति नहीं मिल रही है इससे। उसके लिए तो किसी परम सिद्ध गुरु की परम कृपा होनी चाहिए, परम सिद्ध गुरु की परम कृपा होनी चाहिए। लेकिन आप प्रयास करते रहें पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से, इसे फील करते हुए। क्लियर हो रहा। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथी अवस्था की तरफ। चौथी अवस्था की तरफ, चौथी अवस्था में क्या है, चौथी अवस्था में हमें प्राणायाम में एक चेंज लाना है। जैसे तीसरा कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन एक अंतर होगा। लेफ्ट से मन में एक नंबरिंग काउंटिंग करते हुए खींचेंगे। जैसे हम खींच रहे हैं 1 2 3 4 तक खींचा, अब लेफ्ट क्लोज करके 8 तक छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4 तक खींचेंगे, 4 तक खींचना और 8 तक छोड़ना। ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान देना है। खींचने में जितना समय लगता है, छोड़ने में उसका 2 गुना समय लगना चाहिए। अगर हम 1 2 केवल 2 नंबर में खींच रहे हैं मान लीजिए, तो 4 नंबर में छोड़ेंगे, फिर 2 में खींचेंगे, फिर 4 में छोड़ेंगे, फिर 2 में खींचेंगे, फिर 4 में छोड़ेंगे। मतलब श्वास खींचने में अगर हमें 2 सेकंड लग रहा है तो छोड़ने में 4 सेकंड लगे। खींचने में अगर 5 सेकंड लग रहा है तो छोड़ने में 10 सेकंड लगे। यही है चौथा चरण। अनुलोम विलोम का चौथा चरण यही है। ठीक है ना। क्लियर हो रही। बिल्कुल जैसे तीसरा चरण कर रहे थे वैसे ही तीसरे में खींचने छोड़ने का क्रम बराबर था। अब चौथे में खींचना कम समय में है, छोड़ना ज्यादा समय में। तो जब छोड़ेंगे ज्यादा देर तक तो ज्यादा प्राण निकलेगा, ज्यादा प्राण निकलेगा तो ज्यादा प्राण के विकारों का जो जो टॉक्सिन्स हैं, जो कुपित प्राण है, वो ज्यादा बाहर निकलेगा। यानी अंदर क्लीनिंग बढ़ जाएगी, अंदर सफाई बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई। अब बारी है पांचवें प्राणायाम की। सर्वांग प्राणायाम इसी पांचवें को ही कहते हैं। पांचवें प्राणायाम को सर्वांग प्राणायाम कहते हैं। छठे प्राणायाम से विशेष प्रभाव शुरू हो जाता है। इस पांचवें प्राणायाम को ही सर्वांग प्राणायाम कहा जाता है। इस पांचवें प्राणायाम में क्या करना है, एक थोड़ा सा अंतर कर लेना। श्वास खींचने के बाद रोकना भी है, ये सर्वांग हो जाएगा। क्या करना है देखिए, हमने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ऐसे आगे कर ली, स्मॉल फिंगर को फ्री छोड़ रखा, रिंग फिंगर से लेफ्ट को क्लोज, सॉरी थंब से राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से खींचा। अब लेफ्ट को भी क्लोज कर लिया और होल्ड किया थोड़ी देर। अब राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से खींचा, होल्ड किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। एक एक प्राणायाम का अभ्यास कम से कम एक एक हफ्ते किया जाएगा। जब हमारा मन बिल्कुल उस पर ध्यान न लगाना पड़े कि खींचना है, छोड़ना है, रोकना है, बिल्कुल उस ध्यान से मुक्त हो जाए, बिल्कुल संस्कार में आ जाए, फ्लो में आ जाए, अपने आप चलने लगे प्राणायाम। कुछ साधक ऐसे होते हैं
जिनको सिद्धि हो जाती है तो वो उंगली रख के नहीं खींचते छोड़ते, वो अपने मन से ही लेफ्ट से खींचेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से खींच के लेफ्ट छोड़ेंगे, जितनी देर रोकना है उतनी देर रोकेंगे, जितनी देर छोड़ना है। जिनको स्वर सिद्धि हो जाती है, उनकी भावना मात्र से ही लेफ्ट राइट की प्राण चेंज होते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो पांचवा जो प्राणायाम है, इसमें केवल एक स्टेप और बढ़ जाएगा। वो स्टेप क्या है? होल्ड करना। यानी 10 सेकंड में खींचेंगे तो 20 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर 20 सेकंड तक छोड़ेंगे। अच्छा, इसके समय को ध्यान दे लीजिए, जितनी देर में खींचना है उसके 2 गुने टाइम तक रोकना है और फिर उतने ही टाइम तक छोड़ना है और फिर जितने में खींचा था उतने में ही खींचना है। यानी अच्छा, छोड़ने के बाद नहीं रोकना है। पांचवें चरण में खींचने के बाद रोकना है, छोड़ देना है, छोड़ने के बाद तुरंत खींच लेना है। ये प्राण के प्रवाह का विज्ञान है। कब कहां कितना प्राण पहुंचाना है, कितनी देर रोकना है, कैसे उसको क्लीन करना है, ये इसका हजारों वर्षों के शोध के बाद ये फार्मूला बना है। और इसे करेंगे, अद्भुत आनंद मिलेगा। ये हमारे मन को, शरीर को, मस्तिष्क को, आत्मा को इतना प्योर, इतना ग्लैड, इतना आनंद की अनुभूति पर पहुंचा देगा कि हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगे। तो इस पर हमें पूरा ध्यान देना है, पूरी एकाग्रता रखनी है। अब छठे प्राणायाम की हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। जो पांचवा प्राणायाम था, छठे प्राणायाम में यानी अनुलोम विलोम के छठवें चरण में एक चीज और बढ़ जाएगी, वह है छोड़ने के बाद भी रोकना है। छोड़ने के बाद भी रोकना है। तो मान लीजिए कि आप 4 गिनती में खींच रहे हैं। अब उस छठे प्राणायाम को हम लोग कैसे करेंगे? 4 गिनती में खींच रहे हैं और फिर 8 गिनती तक रोक रहे हैं और 8 गिनती तक छोड़ते हैं और फिर 4 गिनती तक बाद में फिर रोकते हैं। अभी हम लोगों ने तीसरे में क्या पढ़ा, तो सॉरी पांचवें में, कि जितने में खींचना है उससे 2 गुना रोकना है और जितना रोकना है उतने में ही छोड़ देना है। लेकिन छोड़ने के बाद फिर नहीं रोकना, तुरंत खींच लेना है। अगली बार हम क्या करेंगे कि एक व्हाइट बोर्ड रखेंगे और व्हाइट बोर्ड पे हम 1 4 8 4 मतलब जो अनुपात है इसको हम नंबरिंग में नोट करेंगे और उसको नोट करके आपका अभ्यास कराएंगे। क्योंकि 1 4 6 8 के अनुपात आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सांस खींचने का टाइम मान लीजिए शुरू जब छठवें चरण को शुरू करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। उसमें करते हैं खींचने का टाइम 4 गिनती तक, फिर होल्ड नहीं करना है, फिर छोड़ देना है 8 गिनती तक, ठीक है ना, और फिर होल्ड कर लेना है 4 गिनती तक। ये फर्स्ट स्टेप में खींचा, होल्ड नहीं किया, खींच के छोड़ा डबल टाइम तक और अब छोड़ने के बाद फिर 4 सेकंड तक होल्ड कर लिया। तो यानी ज्यादा प्राण की अब डिमांड होगी। जब देर तक रोकेंगे ना, छोड़ने के बाद जब रोक लेंगे वाहे कुंभक, तो ज्यादा प्राण की डिमांड होगी। फिर इसके एक लेवल इसको बढ़ाएंगे उसी छठे चरण में। खींचेंगे 4 सेकंड में, फिर रोकेंगे 4 सेकंड तक, फिर छोड़ेंगे 4 सेकंड तक, 8 सेकंड तक छोड़ेंगे और फिर छोड़ के फिर 4 सेकंड रोक लेंगे। फिर एक लेवल और बढ़ाएंगे, खींचेंगे 4 सेकंड तक, रोकेंगे 8 सेकंड तक और फिर छोड़ेंगे 8 सेकंड तक। छोड़ने के बाद फिर होल्ड कर लेंगे 4 सेकंड। ये सेकंड हम चार्ट पे लिख करके आपको बताएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि छठे चरण में छोड़ने के बाद भी होल्ड करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम के जो 6 चरण हैं, ये पांचों प्राण और सारी अनंत प्राण वाहिनियों को क्लीन करके शरीर, मन, मस्तिष्क, हृदय, आत्मा सबको स्वच्छ और आनंदित कर देते हैं। तमाम शक्तियों को धारण करने की क्षमता आ जाती है। लेकिन तीसरे चरण तक हम कभी भी कर सकते हैं। चौथा चरण करने के लिए हमें षटकर्म जरूरी है, शरीर की क्लीनिंग जरूरी है। कैसे?
नेति से, जल नेति से पहले क्लीन कर लीजिए, कुंजल करके क्लीन कर लीजिए, एनीमा करके क्लीन कर लीजिए, कपालभाति रोज करते ही हैं, ना कपालभाति सारी कोशिकाओं को, और फिर नौली और त्राटक, त्राटक और नौली, षटकर्म करके शरीर को मन को प्योर करके तब चौथे प्राणायाम से आगे बढ़ा जाता है। और बाकी और 11 प्राणायाम सारे हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू। आशा है आज का प्राणायाम का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसके आगे और जो 11 प्राणायाम कि आज तो समझिए हम लोगों ने एक तरीके से 2 प्राणायाम समझ लिया, सर्वांग प्राणायाम और अनुलोम विलोम। आगे अभी 10 प्राणायाम और हैं, और कुछ और उनके पार्ट हैं, इनकी पूरी गूढ़ता हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, इसका प्रयोग भी करिए। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, जय जय।